विशेष आग्रह और निवेदन पर हमें संतों के साथ आने का अवसर मिला और आज हम लगातार पधरावनी में हैं। बिल्कुल 9 बजे से लगातार भोजन करने के बाद भी जाना ही पड़ा। नदी में 2 पधरावनी बाकी है। रात को हमारी ट्रेन है, लेकिन आपका भाव है, आपकी भावना और आपकी भक्ति का ध्यान रख करके आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हम यहाँ आए। साहब कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पार की पारख लेहु देहु लखाई। कहे कबीर भूल की औषधि पारख सबकी भाई। पारख माने ज्ञान। परख शब्द से पारख बनता है। परख माने परखना, जांचना। पारख माने ज्ञान। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारख माने ज्ञान, तो पारखी माने ज्ञानी। हमारी भूल तब मिटती है जब कोई गुरु मिलता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मनुष्य को अपनी भूल का पता ही नहीं चलता है, गलती का पता ही नहीं चलता है कि मैं गलती भी कर रहा हूँ। इसलिए सत्संग की जब व्याख्या मैं करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि संत गुरुजन की वाणी रूपी दर्पण में, जैसे दर्पण में हम अपने को देखते हैं, निहारते हैं ना, तो ये देखते हैं कि टिकली सही जगह लगी कि नहीं लगी है, देख लेते हैं, ठीक है। और भी चीजें देख लेते हैं, व्यवस्थित है कि नहीं। तो दर्पण का काम क्या है? कुछ कमी है, कुछ ज़्यादा है, उसको बताना। कुछ भूल है, गलती है, उसकी तरफ दिखाना। उससे हम देख करके सुधार लेते हैं। वैसे ही संत गुरुजन जब प्रवचन उपदेश करते हैं तो वाणी का दर्पण प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष। वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो उपदेश कह रहे हैं, सुना रहे हैं, उस वाणी रूपी दर्पण में स्वयं को निहारो, देखो, चिंतन करते जाओ, सुनते जाओ, गुनते जाओ, है ना। साहब कहते ना, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंडन आई। तो विचार करो। जब गुरुजन उपदेश करें तो उनकी वाणी वचनों को सुनकर के विचार करो कि क्या मेरे जीवन में है ना। कभी कभी मोबाइल में मैसेज आता है, जो कंपनियां होती है ना, ये एयरटेल की, जियो, जब इसका रिचार्ज ख़त्म होने वाला रहता है तो बार बार मैसेज देता है कि आप रिचार्ज कराओ, है ना। और एक साथ साथ एक बात और लिखता है कि यदि आपने रिचार्ज कर दिया हो तो इस मैसेज को इग्नोर करो। इग्नोर करो, है ना। यानी इसको आप अपने लागू न करो, क्योंकि आपने करवा लिया। तो संत गुरुजन जब उपदेश वाणी सुनाते हैं तो आप उनकी वाणी रूपी दर्पण में खुद को देखो। जो ठीक है उसको इग्नोर करो, और जो नहीं है, बेठीक है, जो सचमुच सच है, साहब ने कहा वो उचित कहा है, सही कहा है, तो उससे चिंतन करो, विचार करो, सुधारने का पूरा प्रयास करो। यही है गुणना, चिंतन करना, विचार करना। और साहब क्या कहते हैं
एक और जगह पद में, करहु विचार जो सब दुख जाई। कहते भैया दुख 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 कहने से दुख नहीं जाएगा, विचार करो कि दुख आया कैसे, क्यों आया, इसका कारण क्या है, कहां से उत्पन्न हुआ दुख, कहां से आया, उसको विचार करो, है ना। अब आपने भोजन कर लिया, स्वाद अच्छा था तो ज्यादा खा लिया, ठीक है ना। अब ज्यादा खाए होगे तो गैस बनेगी, पेट में दर्द होगा, मितली आएगी और भी कुछ होगा, आप बेचैन होगे, दुख। अब पेट में दर्द 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 कहोगे तो पेट दर्द थोड़ी ठीक होगा, है ना। उसके कारण को ढूंढो कि क्यों दर्द हुआ। तो पहली बात तो ये हो गई कि स्वाद बढ़िया था तो हमने ज़्यादा खा लिया। अब ज़्यादा खा लिया तो उसका तो अब उपाय नहीं है ना, है ना। अब उसका उपाय क्या है, फिर आप कुछ पाचक औषधि खाते हो, हाजमोला खा लिए कि कुछ सोडा पी लिए कि कुछ कर लिए, उसका उपाय किए ना। करो विचार, विचार करो। अब विचार करने को क्यों कहते, तात्कालिक आपने उपाय तो कर लिया, लेकिन आगे उस भूल से सबक लो, सीखो कि नहीं भाई, जब खा तो लो, बात ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन परेशानी आती है, अपने को नहीं खाना है, उतना ही खाना है जितना हम 50 हैं, हमारे अनुकूल। करो विचार जो सब दुख जाई का मतलब यही है। कारण में जाओ, कारण को देखो कहाँ से दुख आया है ना। यदि आप दूसरे के घर में पत्थर मारोगे तो पत्थर जो आया है उसका कारण यही है। उस पर आपको गुस्सा करने की, नाराज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने पत्थर मारा है तो पत्थर लौट के तो आएगा। कारण को ठीक करो कि पत्थर ना मारो दूसरों को, सीधी सी बात, निर्णय की बात है। तो यही साहब कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। कोई ज्ञानी गुरु, कोई विवेकी गुरु, जो अनुभवी गुरु, उनसे अपनी गलती का सुधार करो, अपनी गलती की सुधार करो, उसको सुधारो। गलती को पता चलना चाहिए कि यह गलती मुझसे हुई, भूल मिटे गुरु मिले पार। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखना, ये निराश होने की भी जरूरत नहीं कि मेरे से भूल हो गई, क्यों हो गई। भूल हर एक से होती है, कोई भी नहीं बच सकता भूल से, गलती से। और भूल एक से नहीं होती। किससे नहीं होती भूल, जरा सोचो ना, थोड़ा गेस करो ना, थोड़ा बुद्धि पर जोर डालो ना। बस एक से गलती नहीं होती। किससे नहीं होती, लाश, अर्थी, है ना। जो मरा हुआ है, जो अर्थी है, जो लाश है, उससे भूल नहीं होती। इसका मतलब क्या है, यदि हम जीवित हैं, जिंदा मनुष्य हैं, जीवित हैं, तो भूल होगी। बस इतना कहना है कि भूल और गलती दोबारा ना हो। ये तो स्वभाव है, गलती करना, भूल करना हमारा स्वभाव है, लेकिन भूल दोबारा ना हो इसका ख्याल। भूल मिटे गुरु मिले पार की पारख देई लखाई। जब आपके जीवन में ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो प्रकाश देंगे तो फिर भूल तो मिटेगी ना। अंधेरे कमरे में, कमरा अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, रात का समय है, खिड़की दरवाजे भी बंद हैं। जैसे कभी कभी रात में आप उठते हो लघु शंका आदि के लिए या किसी काम के लिए उठते हो, तो कभी कुर्सी से टकराते हो, कभी मेज से टकराते हो, कभी दीवार से टकराते हो। ढूंढते तो द्वार हो, लेकिन टकराते दीवार से, है ना।
द्वार नहीं मिलता, दीवार से टकराते हो। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। तो गुरु जब ज्ञान का प्रकाश दे देते हैं, अंधेरा मिट जाता है, तो टकराना बंद हो जाएगा, भूल होना बंद हो जाएगा। हाँ, पारख देव लखाई। और कहें कबीर भूल की औषधि पारख सबका भाई। कहें कबीर भूल की औषधि पारख मैंने बोध, ज्ञान, समझ, है ना। यही इसकी औषधि है, यही इसका उपाय है। ज्ञान ही उपाय, और कोई उपाय नहीं। मैं जब छोटा था तो मैं बहुत भूल जाता था। चाबी कहीं रखी वहाँ भूल गया, कहीं और रखा वहाँ भूल गया। तो मेरे से जो बड़े संत होते थे कहते थे, मैं कहता भाई ये भूलता क्यों है? भूलते इसलिए हो कि आप ध्यान नहीं रखते हो, है ना। ध्यान, उन्होंने कहा भूलते इसलिए हो कि ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते। आप रख करके छोड़ जाते हो, चले जाते हो। ध्यान रखना चाहिए, मैं रख रहा हूँ तो इसे मुझे वापस लेना है ना। लेकिन आप बस रखे और फिर भूल गए। ऐसे ही गलतियों से पहले आप ध्यान रखें कि गलती ना होने पावे। सजग रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें, है ना। हमारे जीवन में कभी भी कोई गलती हुई है तो आप देखना, उस समय हम अचेतन में रहे, बेहोश में रहे, बेहोशी में रहे, मूर्छा में रहे, मूर्छित रहे, तभी गलती हुई। हाँ, गलती तभी हुई। जैसे आपको पता चला कि यहाँ अगर ऐसे ऐसे करूँ तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, किसी ने बताया, उस आदमी के कहने पे लालच में आ गए, और लालच में आए मतलब है आपने होश गंवा दिया। और लालच में आकर के होश गंवा दिए, और जब होश गंवा दिए आपने, यानी सतर्कता, सावधानी मिटी, तो दुर्घटना घटी। लिखा रहता है ना सड़कों पे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जब भी आप सावधानी आपकी हटेगी तो दुर्घटना तो घटेगी। सावधान रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें, है ना। सदा सावधान रहें, भूल नहीं होगी, गलती नहीं होगी। एक राजा रोज निकलते थे अपने प्रजा को देखने रात में, है ना। तो एक देखते थे, एक पेड़ के नीचे एक संत है, दाढ़ी बड़ी हुई है, भेष में, संत के भेष में। उसे निरंतर खड़ा हुआ बैठा हुआ ही पाता था राजा। सोता हुआ कभी नहीं देखा, लेकिन कभी उसने पूछा नहीं। चलो, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन कई बार जब उसने ऐसा देखा तो मन में जिज्ञासा हुई, पूछो तो बोला व्यक्ति सोता क्यों नहीं। गया पास में, उसने कहा मुझे पूछना तो नहीं चाहिए आपको, ये आपका हक है कि आप सोएं या जगें। लेकिन मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर आप क्यों जगते हो। ये रात ऐसी है, इसमें सबको विश्राम चाहिए, सब विश्राम में है, मात्र एक आप जग रहे, क्या बात है। उसने कहा मैं कुछ संभाल रहा हूं, कुछ है जिसे संभाल रहा हूं। राजा ने कहा क्या संभाल रहे हो, कुछ तो दिखता नहीं है। संभालने जैसे तो कुछ दिखता नहीं मुझे। वही देख रहा हूं, एक फटे पुराने वस्त्र हैं, जो पात्र भी है वो भी टूटे फूटे से हैं, और एक छोटी सी गठरी है, वो भी मैली कुचैली है। ऐसा कुछ तो दिखता नहीं जिसे तुम संभाल रहे हो। उसने कहा राजन, तुम सिर्फ बाहर को जानते हो, इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। तुम्हें बाहर की संपत्ति का पता है, बाहर की दौलत का पता है, बाहर की संपदा का पता है, तुम्हें भीतर की संपदा का कुछ पता थोड़ी है। उसने कहा भीतर की संपदा, और तुम संभाल रहे हो, तो बताओ तुम में और मेरे में अंतर क्या है। तुम भी संभाल रहे हो, मैं भी संभाल रहा हूं।
तुम भी संभाल रहे हो और मैं भी संभाल रहा हूं, तुम में और मुझ में अंतर क्या है? उसने कहा हाँ, अंतर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है अंतर। राजन देखो, बाहर की संपदा से कि तुम धनी हो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, और बाहर की संपत्ति और संपदा के ढंग से देखूं तो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। और मैं ये देख पा रहा हूं, भीतर की जो संपदा है उससे मैं अमीर हूं और तू गरीब है। बाहर की संपदा से तू अमीर है, मैं गरीब हूं, भीतर की संपदा से मैं अमीर हूं, तू गरीब है। तू भी गरीब, मैं भी गरीब, तू भी अमीर, मैं भी अमीर। लेकिन जो मैं संभाल रहा हूं वो ऐसी संपदा है कि ये संपदा सदा मेरे साथ जाएगी। लेकिन जिसे तुम संभाल रहे हो, तुम्हारी आंख बंद होती सब कुछ यही छूट जाने वाला है, यही छूट जाने वाला है। क्योंकि सिकंदर महान ने मरने से पहले 3 बातें कही थी। मरने से पहले अपनी 3 इच्छा जाहिर की। क्या 3 इच्छा ये जाहिर की थी कि जब मेरा जनाजा निकले तो दोनों हाथ बाहर रखना, जितने भी हीरे जवाहरात सोना चांदी सब मेरे जनाजा के साथ ले चलना, सब। और तीसरी बात क्या कही? और जितने भी मेरे राज्य के बड़े बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, उन सबको भी मेरे जनाजा के साथ चलने देना। 3 बातें। और ये इसलिए कही, दोनों हाथ बाहर निकालने को इसलिए उसने कही थी कि सारी दुनिया और जगत को पता चले, देखो आज सिकंदर जा रहा है, विश्व विजेता, दुनिया को जीतने वाला, हाथ खाली ही जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है ना? तो मेरी जैसी मूर्खता कोई दूसरा न करे, कम से कम कुछ तो सबक ले मुझसे, कुछ तो सीख ले मुझसे। इसलिए दूसरी बात, जो भी हीरे जवाहरात चांदी सोना हीरा मोती मणि माणिक्य जो भी है सब मेरे साथ ही रथ में लेके जाना खुला, ताकि सारी प्रजा को और दुनिया को ये ज्ञात हो कि देखो सिकंदर जा तो रहा है लेकिन कुछ लेके नहीं जा रहा है, यहीं छोड़ के जा रहा है। और तीसरी बात कि जो वैद्य हकीम को भी जनाजा में शामिल करना, कि देखो सिकंदर के पास इतने बड़े बड़े वैद्य और हकीम थे, लेकिन मौत आई तो न हकीम काम आया न वैद्य काम आया, कोई भी काम नहीं आया। भारत से वापस लौट रहा था, उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं अपनी जन्मभूमि जाऊं और माँ के दर्शन कर सकूं। लेकिन कहते हैं मात्र 1 दिन की दूरी रह गई थी उसे अपने जन्मभूमि, अपने राज्य में, अपने दरबार में पहुंचने में। 1 दिन पैदल यात्रा होती थी पहले, बहुत रहा होगा तो 50 किलोमीटर जैसा, और क्या भाई, घोड़े हाथी पे सवार होकर कोई जाएगा तो 50-100 किलोमीटर। उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न हो सकी कि मैं अपनी माँ के दर्शन कर सकूं, अपनी जन्मभूमि कि मिट्टी का तिलक कर सकूं, धूल का तिलक कर सकूं, इतनी इच्छा भी पूरी ना हो सकी। विचार करने की बात। तो ये सबक और सीख साहब कहते हैं, पारक भूल मिटे गुरु मिले पार की। यदि ज्ञानी गुरु मिलते हैं तो ये हमारी भूल मिटती है। तो करहु विचार का मतलब ये विचार करने का, इसका मतलब मैं आपको निराश और हताश नहीं कर रहा हूँ कि अरे धन क्यों कमाना, क्यों भागना, हाय हाय करना, नहीं। धन भी कमाना है, पद भी कमाना है, प्रतिष्ठा भी कमाना है,
लेकिन जिस धन के कमाने में अनैतिक अनाचार का सहारा लेना पड़े ऐसा धन मत कमाओ, बिल्कुल ना करो। सत्य की कमाई करो, मेहनत की कमाई करो, है ना। लोभ में आकर, लालच में आकर के कोई ऐसा काम न करो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जब भी हम कभी गुस्से में होते हैं, क्रोध आता है, तो हम होश गंवा बैठते हैं और होश गंवाते ही हम क्रोधित हो जाते हैं अपने सगे मित्र पर, अपने प्रिय मित्र पर। ऐसा बरस पड़ते हैं, ऐसी भली बुरी बातें कह जाते हैं और दूसरे दिन जाकर दरवाज़ा खटखटा के, सिर झुका के मिलने भी जाते हैं। मित्र आके कहते हैं आ जाओ भाई बैठो, क्या बात है। तुम बोल नहीं पाते कुछ, कुर्सी में बैठे फिर भी सिर झुका रहता है। बार बार निकलता तो बोलो ना क्या बात हो गई, कैसे कोई कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात हो गई। तो बस इतना ही कहते हो, कल मैंने गुस्से में आके पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। वो क्या है? वही है असावधानी, वही है बेहोशी, वही है मूर्छा, है ना। तो हम अपनी सीखों से सबक लें, उस समय अपने विवेक को जागृत करने की जरूरत है। जब काम आवे तो विवेक जागृत करो, क्रोध आए तो विवेक को जागृत करो, लोभ आए तो विवेक को जागृत करो, है ना। विवेक को जागृत करो तो विवेक सही परख करेगा, निर्णय देगा। और कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, दुखी नहीं होना कि साहब हमारे जीवन में तो गलतियां ही गलतियां हैं, अब क्या करें, समय भी नहीं बचा साहब की गलतियों को पहुँची जा सके, सुधारी जा सके। अब तो अंतिम समय ही है, मैं ऐसा नहीं कहता, है ना। एक बंदा 70 साल का है, बीड़ी पी रहा है। मैंने कहा भैया बीड़ी छोड़ दो ना, क्योंकि देखता हूँ बीड़ी पीते हो तो 10 बार खांसते हो, फिर एक बार पीते हो, फिर 10 बार खांसते हो। तो उसने क्या कहा, अब महाराज जी बात तो सच है, लेकिन अब छोड़ी नहीं जा सकती, अब मेरे साथ जाएगी, है ना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब क्या छूटेगी, अब जीवन भर बीड़ी पिए ही हैं तो कहाँ छूटेगी। ऐसे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जब तू जागे तभी सवेरा। सबके लिए सद्गुरु अवसर देते हैं। आपकी उम्र 60 है कि 70 है कि 80 है कि 90 है, ये बड़ी बात नहीं है। ये तो मात्र एक आंकड़ा है ना, एक मात्र संख्या है। जिस दिन तुम जग गए, जिस दिन तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ गया, उसी दिन से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। एक छोटी सी कथा सुनाऊं ताकि आप कभी हताश और निराश नहीं होना। एक बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा था, बड़ा मेहनती था, बड़ा श्रमी था, मेहनत करता था। और जो छोटा था वो बड़ा घूमता फिरता रहता, काम धाम में मन नहीं लगाता, है ना। घरों में ऐसे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भाई जो होते हैं वो घूमते हैं, छोटा है करके भी तो कभी कभी छूट दे देते हैं हम लोग, चलो छोटा है, होश आएगा, समझ आएगी तो ठीक हो जाएगा। तो 2 भाई थे, बड़ा भाई बड़ा मेहनती था और छोटा जो है घूमता फिरता था। बड़ा भी हो गया तो यही सोचते थे, पिता भी समझाते थे कि अरे भैया कुछ काम धाम किया करो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई है, खेती संभालता है, ज़मीन बहुत थी, खेती बाड़ी संभालता है, मेहनत करता है, तुम भी थोड़ा देखभाल किया करो, है ना। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था, दोस्त यारों के साथ घूमना फिरना, मटर गश्ती करना, यही सब उसका काम था। अंत में बड़े भाई, अब देखो गांव में बहुत प्रकार के लोग होते हैं ना। कुछ लोग उकसाने वाले होते हैं, अरे तू अकेला मटता खटता रहता, देख तेरा छोटा भाई कितना ऐश कर रहा है। फिर क्या हुआ, भाई बंटवारा हिस्सा ले ले, उसको अपने में रहने दे, तू अपने में रह ले। फिर 2 हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया तो अपने, वो तो थोड़ा प्रमादी था, आलसी था, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का उसको शौक़ था। उसने कुछ दिन यूं ही रहा, फिर अपनी ज़मीनें बेचनी शुरू की और ज़मीन बेच करके शहर चला गया। बड़ा भाई था, वो ज़मीन को उतना ही का उतना रखा, क्योंकि मेहनती था, सुबह से जाता शाम रात तक खेतों में काम करता, मजदूरों से काम करवाता, बहुत बढ़िया था, है ना।
जमीन जायदाद बेच करके शहर में गया, कुछ दिन पैसा था तो खूब ऐशो आराम किया, खाया पिया मौज किया। पैसा कितना दिन रहेगा, रहेगा क्या है? टंकी का पानी कितने दिन चलेगा? कुएं का पानी हो तो बात बने। टंकी कितनी भी बड़ी होगी, एक न एक दिन उसको खाली होनी है। और कुएं का मतलब है जहां निरंतर स्रोत है, रोज आ रहा है। खाली हो गया। किसी ने बताया कि अरे वो तुम्हारा बेटा, पिता, उससे तो मैंने देखा शहर में गलियों में भीख मांगते। पिता को बड़ी दया है, उसने खबर भिजवाई, अरे उनसे कहना जो भी हुआ सो हुआ, वापस आ गए। तो आने को तत्पर हुआ, जिस दिन आने को तैयार हुआ तो जानते हो क्या किया? पिता ने उस दिन पूरे अपने, बड़ा रईस आदमी था, पैसे वाला था, उसने तोरण द्वार बनवाए, स्वागत द्वार बनवाए, दीप जलाया गया, खूब तैयारी हुई। और वो बड़ा भाई जो था खेतों में काम कर रहा था, किसी ने जाके कहा क्या बात है, आज तुम्हारे घर की बड़ी सजावट हो रही है, तोरण द्वार बने, कौन आ रहा है भाई, किसका स्वागत हो रहा है? तो उसका मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं। अरे तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है और पिताजी बहुत उत्साहित हैं कि आज उसका बेटा आ रहा है, देख तू कमाता ही रहा खेतों पे। तो वो तो बड़ा वो क्रोधित भी हुआ, दुखी हुआ, देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ और एक लफंगा भाई है जिसके लिए पिताजी इतना प्रेम इतना मोह करते हैं। तो आया वापस और आकर के पिता से बोला, पिताजी क्या करते हो, ऐसे लफंगे और अब बदमाश को जो सब कुछ आपकी संपत्ति बेच भांज करके चला गया, हाँ शहर चला गया, उड़ा के ऐशो आराम की जिंदगी जी कर उड़ा करके आ रहा है, फिर भी उसका इतना वेलकम स्वागत कर रहे हो, है ना? बस 1 मिनट और 2 मिनट ना। तो उसने एक बड़ी सुंदर बात कही पिताजी ने, वही बताना चाहता था मैं। उसने कहा, बेटा गांव में गरड़िया और भेड़िया होते, भेड़ चराने वाले गरड़िए होते जानते हो? कहे हाँ। रोज गरड़िया भेड़ बकरियों को लेकर जंगल जाता है, शाम को भेड़ बकरियों को हकाल करते हुए हाँकते हुए वापस आते हुए अगर उसके नजर पड़ गई कि एक भेड़ या एक बकरी भी पीछे छूट गई है, तो जानते हो क्या होता है? वो भेड़ चराने वाला गरड़िया सारी भेड़ बकरियों को उसके हवाले छोड़कर एक की फिक्र में चला जाता है खोजने, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है। और जहां भी वो भेड़ मिली या बकरी मिली तो जानते हो क्या करता है? वो कंधे पे उठा के लाता है, कंधे पे उठा के लाता है। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं। अगर जिसने अपने जीवन की गलती मान ली, समझ ली, स्वीकार कर ली, तो उनका स्वागत परमात्मा स्वयं करते हैं। बेटा आज तुम्हारा भाई वापस आ रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे माफ़ कर। इसलिए हम निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहन हैं, भाई हैं, पिता हैं, सोचते हैं अब क्या होगा साहेब, अब तो समय चला गया, अब अगली बार देखेंगे, अगले समय में देखेंगे, फिर कोई गुरु मिले, सत्संग मिले तो जीवन सुधरे। नहीं, अगर होश आ गया है तो अभी भी सुधरने का अवसर है, मौका है। तो यही बात साहब ने कही, भूल हमारा स्वभाव है, भूलों से हम सबक लें, सीख लें। एक ही गलती को बार बार करना मनुष्यता नहीं, मनुष्य का स्वभाव नहीं। हम गलतियों से सबक लें, भूल के कारण को समझें। भूल कभी भी होती है असावधानी से, बेहोशी से, मूर्छित होने से होती है। तो हम सदा जागरूक सावधान रहें, यानी विवेक से काम, विवेक को जगाएं। और विवेक जगता है संत गुरुजनों के पास बैठने से। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। पिताजी लालजी भाई को भी